हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्या करेंगे, बोट एंड स्ट्रीम के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि जो आपका ग्रुप डी है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक रहने वाला है, लेकिन अगर इससे आपका एक क्वेश्चन पक्का होता है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। बोट्स एंड स्ट्रीम मतलब नाव एवं धारा वाले जो सवाल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट समझिए इनका, कि एक्स जो होता है और वाई होता है। एक्स जो होता है वो क्या होता है, नाव की चाल, ठीक है, नाव या फिर आदमी की चाल, ठीक है, या फिर कोई आदमी तैर रहा है उसकी चाल, या फिर कोई आदमी नाव पर सवार है, नाव पर बैठा है उसकी चाल। तो ये क्या है, बैठा है, इन सब की चाल होगी, बैठा उसकी चाल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। वाई जो है वो क्या हो जाएगी, धारा का प्रवाह हो जाएगा, धारा की चाल हो जाएगी। ठीक है, धारा या फिर कह सकते हो करंट का जो फ्लो होता है, ये इसकी चाल हो जाएगी। एक्स और वाई हमें पता चल गया, ठीक है, कि क्या होता है। अब दो केस बनते हैं, ध्यान से समझिएगा, केस 1 एंड केस 2। केस 1 और केस 2। अब केस 1 में क्या कहता है कि मान लेते हैं कि ये क्या है, ये इस तरीके से धारा का प्रवाह क्या है, नीचे की तरफ है। धारा क्या है, वाई है। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक नाव है, ठीक है, ये नाव पे आदमी बैठा है, वो धारा के दिशा में ही जा रहा है, यानी कि इसकी जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, धारा का प्रवाह जो है वो क्या है, वाई है। एक्स जो क्या है, नाव या फिर आदमी नाव पे बैठा हुआ है उसकी चाल है। और अगर ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि धारा के प्रवाह में क्या हो रहा है, ये नाव चल रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि जो ये समान होता है, ये क्या होता है कि इसको हम बोलेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, स्पीड, ये क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली हम कहें कि समान दिशा होती है, एक दिशा होती है। ठीक है, एक दिशा होती है। ठीक है, एक दिशा होगी तो हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड, या फिर इसको DSS से लिख दो, डाउन स्पीड स्ट्रीम। और जब दोनों का प्रवाह एक तरफ होगा तो ये क्या होता है, x प्लस वाई हो जाता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। डाउन स्पीड स्ट्रीम जो होती है वो क्या होती है, x प्लस वाई के बराबर होती है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब एक दिशा होती है, नाव की भी दिशा वही होगी और जो धारा के प्रवाह की दिशा होगी वो भी सेम होगी। अब केस 2 क्या बनता है कि इसमें धारा तो मान लीजिए इधर बह रही है वाई, ठीक है, लेकिन जो नाव है वो मान लेते हैं जो एक्स है वो क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, विपरीत दिशा में अगर बह रहा है तो इसको हम बोलेंगे अप स्ट्रीम स्पीड। क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड, या फिर हम कह सकते हैं USS, और इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि डाउन स्पीड स्ट्रीम क्या होता है, x प्लस वाई होता है, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई के बराबर होती है। अब यहाँ पर प्लस कैसे, डाउन, देखो एक चीज़ याद रखना, हमेशा प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो जाता है, तो ये कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना। डाउन टू अर्थ होता है ना, जितना डाउन टू अर्थ रहोगे उतने पॉजिटिव रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर D से आप प्लस याद रखना, और बाकी दूसरा है वो क्या हो जाएगा, अपने आप माइनस हो जाएगा। तो ये एक चीज़ हमने देख ली, ये तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्वेश्चन आप अगर देखोगे, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, नाव की चाल मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x जो है वो 10 दिया हुआ है, 10 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि यदि बहाव के साथ उसकी चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बहाव के साथ चाल का मतलब क्या दिया है, ये डाउन स्पीड, ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दी हुई है। बहाव के साथ क्या होता है, एक ही दिशा में होगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कह रहा है डाउन स्पीड स्ट्रीम जो है वो कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है धारा की चाल क्या होगी, मतलब करंट का फ्लो क्या होगा, ये y का मान यहाँ पे पूछ रहा है। अब DSS, डाउन टू अर्थ, D आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, प्लस लग जाएगा। तो DSS 13 दिया है, x कितना है, 10 है, y का मान पूछ रहा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो यही सीधा सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला सवाल है
उसमें क्या कह रहा है, एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी बहाव के विपरीत 48 मिनट में तय कर रहा है। एक नाव 12 किलोमीटर की दूरी, 12 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 12 किलोमीटर दिया है और उसके बाद क्या कह रहा है 48 मिनट में तय कर रहा है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा यानी कि y, यानी कि ये y का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका y का मान दिया है 2 किलोमीटर पर आर दिया है। तो नाव की चाल बताइए, x का मान यहाँ पर पूछ रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पर जो बहाव के विपरीत है, विपरीत का मतलब क्या है, यहाँ पर अपस्ट्रीम स्पीड का मान दिया है। अपस्ट्रीम स्पीड यानी कि होता है ये x माइनस वाई होता है, अपस्ट्रीम स्पीड। अब एक बात बताइए, x का मान निकालना है, y की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आर दी है। अपस्ट्रीम स्पीड डायरेक्ट ना देके इनडायरेक्ट यहाँ पे दी है कि 12 किलोमीटर की दूरी बहाव के विपरीत 48 मिनट में तय कर रहा है। तो स्पीड जो होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यहाँ पे 12 किलोमीटर है और टाइम कितना है 48 मिनट का है, लेकिन यहाँ पर जो है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये तो किलोमीटर है, इसको घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 हो जाएगा ये इंटू 60 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 x माइनस 2। ठीक है, 12 4 बार में ये गया 4 और यहाँ पे 15, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर। यही चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी। ठीक है, आपसे x की वैल्यू पूछी गई थी, तो ये आपका जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला आपको लगाना है, उसके बाद इसमें कुछ है नहीं। एक तैराक 60 किलोमीटर बहाव की दिशा में तैरता है, 60 किलोमीटर बहाव की दिशा में तैरता है और जबकि 36 किलोमीटर विपरीत दिशा में तैरता है। वह 6 घंटे का समय प्रत्येक बार लेता है। नाव एवं धारा की चाल क्या होगी। यानी कि यहाँ पर x भी पूछ लिया और y भी पूछ लिया, लेकिन यहाँ पर दिया है क्या, बहाव की दिशा में। बहाव की दिशा में इसका मतलब होता है डाउन स्ट्रीम स्पीड, और ये होती है इसकी वैल्यू x प्लस वाई के बराबर। और उसके बाद क्या दिया है, अप स्ट्रीम स्पीड भी दी हुई है, विपरीत दिशा में दिया है यहाँ पर अप स्ट्रीम स्पीड, वो होता है आपका x माइनस वाई। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 60 किलोमीटर जो है, अब स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो चाल होती है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में क्या होता है, समय होता है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है टोटल वो 60 किलोमीटर है। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम स्पीड के केस में 60 किलोमीटर है और उसके बाद यहाँ पर 6 घंटे का समय लग रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, यानी 10 इज इक्वल टू क्या हो गया x प्लस वाई हो गया। इसी तरीके से हम अप स्ट्रीम स्पीड के टाइम पे करेंगे। यहाँ पर क्या है 36 किलोमीटर की दूरी दी हुई है, लेकिन समय जो है वो सेम लग रहा है दोनों में। समय कितना लग रहा है, 6 घंटे का समय लग रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस वाई। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस वाई आ गया, x माइनस वाई आ गया, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 6, ये काट दो, 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 16, x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आर निकल के आ गया। ये x की वैल्यू आ गई। अगर हम y निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आर, ये क्या होगा y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। आपको बस ये जो है कि विपरीत दिशा में क्या चाल होती है या बहाव की दिशा में क्या चाल होती है, एक्स वाई क्या होता है, उसके बाद बड़े आराम से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी मैथ्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।